सब यथावत स्थान पर बैठेंगे सभी कॉलेज के स्टूडेंट जिनका रोल नंबर दिख चुका है। और कुछ सूचनाएं हैं छोटी छोटी, यदि आपको कुछ मिसप्रिंट लगता है, कुछ एक दो क्वेश्चन में गलती लगती है, तो आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हो सकता है। ये प्रिंटिंग वाले का मिस्टेक होता है कि किसी क्वेश्चन में ऑप्शन न हो। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन का आंसर सेम हो। तीसरी बात, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो। चौथी बात, क्वेश्चन ही गायब हो। पांचवी बात, 37 के बाद 38 न हो, डायरेक्ट 39 हो। ठीक है, 37 के बाद 38 न हो, 39 हो, 38 गायब हो। इस परिस्थितियों में आप बिल्कुल भी मत घबराना। तो इंस्ट्रक्टर आपके पास आएंगे, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हो सके तो वो बताएंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो पहले एक OMR शीट दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम वाले इधर लग जाओ, इंग्लिश मीडियम में जिसको पेपर देना है वो इस साइड लग जाओ। दूसरा, रूम नंबर 2 के लिए 2031 से 2060 तक के रूम नंबर 2, 2021 से 2060 तक के रूम नंबर 2। हर साल यही लेवल। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इस बहुत सराहनीय पहल के लिए। हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने करियर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आगे चल के बैठते हैं और इन परीक्षाओं की एक छोटी सी तैयारी इन जनरल नॉलेज के जो एग्ज़ाम आप आयोजित करते हैं उनके द्वारा होती है। तो ये बहुत अच्छा सामाजिक प्रयास है, बच्चों को परीक्षा देने का एक नवीन अनुभव मिलता है। जिस तरीके के पैटर्न पर आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसी पैटर्न पर आप लोगों ने ये पेपर निकाला है। तो बच्चों को निश्चित तौर पर अपने आगे फ्यूचर में जो परीक्षाएं देंगे उसके लिए एक छोटा सा अनुभव यहाँ से मिलेगा। उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, उनमें पढ़ने की ललक भी होगी और जो प्राइजेज़ आप डिक्लेयर करते हैं, जिस तरीके से सामाजिक समारोह करके आप बच्चों का सम्मान करते हैं, उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनमें पढ़ने की ललक भी आती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो अभी इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन पुरस्कारों से उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आगे चल के हम भी अपना एक अच्छा नाम शहर में बनाएं और इस सम्मान के जरिए उनका आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ उनमें पढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। तो आप सबकी इस पहल के लिए ये अभिनंदनीय प्रयास है, मैं ज़रूर कहूँगा। एजुकेशन लेवल बढ़े, उनमें कंपटीशन की भावना है, वो छोटा ना सोचे, वो सोचे कि हमें एक IAS बनना है और IPS बनना है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से हम हर स्टूडेंट्स में यही भावना पैदा करना चाहते हैं। जी, आज इस परीक्षा में कोणते क्लास तक बच्चे इस पर पात्रता है? जनरली हम एक 3 स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, 3 लेवल बनाते हैं। फर्स्ट लेवल में 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स बैठते हैं और 11वीं 12वीं में दूसरा जो लेवल रहता है उसमें 11वीं 12वीं के बच्चे बैठते हैं। और जो तीसरा जो लेवल होता है जिसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, कॉलेज लेवल, उसमें कॉलेज फर्स्ट ईयर से लेकर तो जहाँ तक के बैठना चाहे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं। यह आयोजन कहाँ हुआ? यह एक्सीलेंस स्कूल सौसर में आयोजन किया गया है, जिसमें कितने कुल बच्चे गए? लगभग इस परीक्षा में 700 बच्चे बैठे हैं और 700 बच्चों की व्यवस्था इस एग्ज़ाम में की है। हमारे नगर के वरिष्ठ अध्यापक आदरणीय चंद्रशेखर जी जवाहर, चलिए चलकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार यूथ ऑफ सौसर को लेकर। सर, यूथ ऑफ सौसर के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है और आप मुझे ये बताइए, आप गत कई वर्षों से यूथ ऑफ सौसर के माध्यम से बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो यूथ ऑफ सौसर की ओर को लेकर आप क्या सोचते हैं और अगर कुछ कहना चाहें यूथ ऑफ सौसर के लिए तो क्या कहें? दो शब्द। मैं सबसे पहले यूथ ऑफ सौसर के जितने भी
सदस्यगण हैं, पदाधिकारी, उनको मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको मिल नहीं पाता, लेकिन ये लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, गरीब तबके से आते हैं और यहाँ तक कि वो एंट्री फीस वगैरह भी नहीं दे पाते, तो उनको भी उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट किया है, तो उनके लिए मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से भविष्य में भी वे कार्यक्रम करते रहेंगे, उनमें हमारा सहयोग रहेगा और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि के रूप में 14 फरवरी के दिन हम सौसर नगर में कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? जो पुलवामा अटैक हुआ है, इस दिन को लेकर के हमें मतलब आंखें नम हो जाती है और ये जो जवान शहीद हुए हैं इसके लिए भी हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं होते, हम क्या सोचे और क्या नहीं सोचे, हमारे सामने फुल स्टॉप सा हो जाता है। तो ये जो यूथ ऑफ सौसर जो कर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, बहुत सराहनीय काम है इनका और इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कम से कम सैनिक को त्याग कर रहे हैं और भारत माता की सेवा में जो सच्चे सबूत लगे हुए होते हैं उनके लिए बाकी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ करके सामने आना चाहिए और इनकी मदद करते रहना चाहिए और आगे भी ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए इन्होंने कि ऐसे शहीदों के लिए और अपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं इनके लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। फर्स्ट होना है, हमने कोई प्रतियोगिता नहीं जीतनी है, पर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और संपूर्ण मानव जाति को हमेशा फर्स्ट ग्रेड में रखने का हमारा प्रयास है। कि यही प्रयास हमारी यूथ ऑफ सौसर कर रही है। इबादत हर तरह से की जा सकती है, इबादत का मतलब हवन यज्ञ ये सब तो है, लेकिन यही नहीं है, इतना ही नहीं है, ये बहुत विशाल शब्द हैं। हम जिस तरह से भी मानव जाति की सेवा कर सकते हैं, उसके अपग्रेडेशन में हम सहयोग कर सकते हैं, वो सारी इबादत है, वो सारी पूजा है, वो सारी ऑफरिंग्स है, वो सारी वर्शिप्स हैं, तो हमको इसमें करना चाहिए। और यूथ ऑफ सौसर ये जो कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे साथी ने वतन और वेतन का आपका जो प्रश्न था, तो मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ये कहूँगा कि जनाब पहले वतन आता है फिर वेतन, क्योंकि अगर वतन है तो वेतन मिलेगा। वतन वो छतरी है जिसके नीचे बैठकर ही हम वेतन की अपेक्षा करते हैं और वेतन मिलता है। तो आपके इस प्रयास में शामिल होकर मैं अपने आप को भी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और अपनी ओर से एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट देता हूँ कि जिस तरह से भी मुझसे जो कुछ हो सकेगा, या आप लोग मुझे जिस योग्य समझते हैं, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। धन्यवाद यूथ ऑफ सौसर को। यूथ ऑफ सौसर का भविष्य उज्ज्वल है। उसका एक वजह यह है कि इनका आप लोगों का एक ही कार्यक्रम नहीं है, हमेशा नए नए कार्यक्रम खोज करते रहते हैं। कभी कोविड में किया है ना, अभी एग्ज़ाम का चल रहा है। इस प्रकार से अभी जो शायद पिछले दिनों में एक अपना कपड़ा बैंक और पुस्तक बैंक खुला है। और मेरा जो है, मैं यहाँ पे क्या है कि अपना वृक्ष लगाता हूँ, पेड़ पौधे देता हूँ और इसमें आप सभी लोगों का इतना सहयोग है कि मैं उसकी सराहना नहीं कर सकता। और हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ ऑफ सौसर जो है एक संगठन, एक ना भूते ना भविष्य, एकदम की रूपरेखा बताते जाइए। मैं हूँ काकोडकर सर और यहाँ पे बैठे जितने भी साथी लोग हैं, हम सब आपका सहयोग करेंगे और हमेशा ही सहयोग रहेगा। 24 आवर्स हम आप लोगों के लिए तैयार है, कभी भी और जिस भी सहायता के लिए चाहें हम करने को तैयार हो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं यूथ ऑफ सौसर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विगत 3 वर्षों से यूथ ऑफ सौसर अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, जिसकी जानकारी 26 जनवरी को जैसा हमने पुस्तकालय का और कपड़ा बैंक का जो शुभारम्भ किया है, उसके अनुरूप में कहना चाहूँगा। जो अभी आपने सवाल किया कि
हम 14 फरवरी को आतंकी गतिविधि का जिसका हम सुनते आ रहे हैं या हमारे सामने यह आतंकी गतिविधि हुई है, ये इसके बारे में सोचने के बाद लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जिसके परिवार का व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ था, जो चला गया, उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, मगर हम उसको सांत्वना दे सकते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो यूथ ऑफ सोशल कर रही है उसमें हम सहयोग कर सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे कई स्वस्थ कार्यक्रमों को अंजाम दिया और कंप्लीट किया। ऐसे मंच हम यदि समाज के सम्मुख लाते हैं तो कई प्रतिभाओं को हम इस माध्यम से जन्म देते हैं। प्रतिभाओं का विकास होता है, बच्चों के टैलेंटशिप का जो किसी मंच से अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत नहीं कर पाते, वो इस छोटे से माध्यम के द्वारा अपने एक विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट वर्क देख रहा हूँ, अब और मैं लोगों के हिसाब से सुना, मैं आप लोगों को ज़्यादा जाना नहीं, लेकिन आज जो आपके कार्यक्रम को जो मैंने देखा उससे लगता है कि आपकी मेहनत और आपकी जो सोच है ये आपको और हमारे समाज को और हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाएगा। विकास पुरुष और राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक आदरणीय संजय जेराठी, चलिए चलकर उनसे बात करते हैं और जानते हैं यूथ ऑफ सोशल को लेकर। तो मैं यूथ ऑफ सोशल के सभी सदस्यों को बधाई दूंगा कि निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे नगर के बच्चों को दिया है। ये जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आपने जो पिछले 4 वर्षों से आप आयोजित कर रहे हैं, यह बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भविष्य में उन्हें जहाँ जिस क्षेत्र में भी जाना है उस क्षेत्र में हमें किस प्रकार की कंपटीशन को फेस करना है, उसकी शुरुआत आप उन्हें संसद से ही दे रहे हैं। तो यह उनके लिए, उनके सुंदर भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी जगह प्लेटफॉर्म आपने उन्हें दिए। निश्चित रूप से बच्चों को यूपीएससी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में किस तरह के कंपटीशन को फेस करना है उसकी शुरुआत आज आपने उन्हें सोशल से दी है। मैं बस यूथ ऑफ सोशल के सभी सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि आपने जो ये सामाजिक और लोगों के सहयोग का जो कार्य शुरू किया है, आप निरंतर इसे ऐसे ही करते रहे, क्योंकि दूसरों की सेवा या दूसरों को मदद करना, इससे अच्छा कोई कार्य हो नहीं सकता। अगर आप इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य और आपका अंत बहुत ही सुखद रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आप निरंतर यूं ही लोगों की सेवा करते रहें और मेरे लायक जहाँ भी आपको मदद लगे मेरी या मेरी टीम की, तो निश्चित रूप से निसंकोच होकर मुझसे कहें। मैं हमेशा 7 डे 24 आवर्स आपके साथ में खड़ा रहूँगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए समस्त यूथ ऑफ टीम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मार्गदर्शक के रूप में इनसे जुड़ा हूँ, लेकिन जमीन से जुड़े ये कार्यकर्ता ये इनकी खूबी है। आप थे संजय राठी, कैमरामैन मनोज जयवार के साथ में एमजे यूथ ऑफ सोशल के लिए।